Hello parents and students. Now welcome to my channel Be Mathaholic. Now you all must be wondering why I am calling parents. Because this video is specially for parents जिनके बच्चे 10th में अपीयर हो रहे हैं या 10th क्लियर कर चुके हैं, या हम एक दूसरी भाषा में बोले तो जिनके बच्चे 9th में आ रहे हैं. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है. एज अ कैरियर ऑप्शन आपका बच्चा क्या लेना चाहेगा आगे. एक बात और मैं कहूँगी कि बहुत कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे. टर्मिनोलॉजीज जैसे हम कहेंगे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्योर या अप्लाइड, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैथमेटिक्स में आई हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं. कई लोगों को इसका मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है. सो आई होप आई विल बी क्लियर इन एक्सप्लेनिंग टू यू एज टू व्हाट दीज टर्म्स आर एंड हाउ यू आर सपोज टू choose maths as career options. Now this video is specially meant for parents and of course for students also, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चों को ही करनी है आखिर. तो चलो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से ये आपको कैरियर ऑप्शन में हेल्प करेगा. और आप अपना कैलिबर भी ध्यान में रखिए कि हमारा बच्चा या हम खुद किस तरह से, अगर एज अ स्टूडेंट हम देखते हैं तो किस तरह से आगे अपना मैथ्स को कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द टर्म एवरेज. पेरेंट्स, आप सोचते होंगे, आपको अब सबको पता होगा अपना बच्चा अगर 10th में अपीयर कर रहा है या 9th में आ रहा है तो आपको पता होगा आपका बच्चे का क्या मेंटल लेवल है और वो किस तरह से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है. बिकॉज जनरली मैथ्स और साइंस ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टफ जाते हैं बच्चों को. तो हम सीखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज कि अगर आपका बच्चा एवरेज है स्टडीज में, एकेडमिकली अगर वो एवरेज है, एंड इफ योर चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, अगर वो मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो आप ध्यान रखिए कि उसके लिए फिर भी 3 कैरियर ऑप्शंस हैं: साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स हम बोल सकते हैं. यहाँ पर आई हैव मार्क्ड साइंस इन रेड. मतलब क्या है, मैं सजेस्ट करूंगी ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं क्लास 10th में, तो प्लीज सी टू इट कि आप जो है अपने बच्चे को कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ऑप्शन में से, ऑप्शंस तीनों खुले हैं, प्लीज सी टू इट, बट कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज शुड बी द राइट चॉइस फॉर देम इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइंस. साइंस उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सो प्लीज अवॉइड, एंड रेस्ट इज योर चॉइस, बट आई सजेस्ट यू शुड अवॉइड taking science as a career option. Second, if I talk about the average students again, but those average students who are interested in mathematics, ऐसे बच्चे जिनको एवरेज है पढ़ाई में, ठीक ठाक हैं, पर फिर भी वो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स उनको लेना पसंद है या हमें मैथ्स लेना है एज अ कैरियर ऑप्शन. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपका बच्चा थोड़ा बाद में समझता है और बाद में अच्छा परफॉर्म करता है. इट्स नॉट कि उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है हर बार. So it might so that the child might perform in his later stages of class. So अगर आपका बच्चा अभी एवरेज परफॉर्मर है और इंटरेस्टेड है मैथ्स में, तो उसके लिए तीनों फील्ड्स ओपन हैं, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. ओके, तो तीनों फील्ड्स में वो अपना कैरियर सिलेक्ट कर सकता है. पर अगर आपका बच्चा गुड है, एवरेज एकेडमिकली, ही इज वेरी गुड इन स्टडीज एंड इंटरेस्टेड इन मैथ्स. नाउ देयर आर 2 थिंग्स इन दिस. इफ अ चाइल्ड वांट्स टू परस्यू मैथ्स एज हिज कैरियर ऑप्शन, एंड इफ अ चाइल्ड डज नॉट वांट टू परस्यू मैथ्स एज हिज करियर ऑप्शन, दोनों है कि वो बच्चा मैथ्स लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए भी तीनों स्ट्रीम्स ओपन है. तो तीनों स्ट्रीम्स में से बिना मैथमेटिक्स लिए भी साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में जाया जाता है, और मैथ्स लेके भी तीनों फील्ड्स ओपन है, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. तो ये आपको खुद को, पेरेंट्स को, आपको एज अ पेरेंट सोचना है कि आपका बच्चा कैसे कर रहा है. प्लीज देखा देखी में ना जाए कोई भी. ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि अगर किसी आपके बच्चे के फ्रेंड ने मैथ्स लिया है तो आप उसको भी मैथ्स दिलाना चाहेंगे, आप किसी भी तरह का दबाव अपने बच्चे पर नहीं डालें. दिस इज माय सिंसियर एडवाइस. एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो नॉट टू कॉपी दैट योर फ्रेंड हैज टेकन मैथमेटिक्स तो हमें भी मैथ्स लेना है. प्लीज डोंट गो ऑन टू सच थिंग्स. सो व्हाट यू थिंक इज दिस इज राइट टाइम टू चूज योर कैरियर. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है इन टर्मिनोलॉजीज में, और आपका बच्चा 10th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड में से क्या ऑप्शन, सब्जेक्ट दोनों में से क्या सिलेक्ट करेगा मैथमेटिक्स में कि आपको आगे चल के मैथ्स के प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स लेने में इजी रहेगा. तो चलो देखते हैं. नाउ वी बिगिन विथ प्योर मैथ्स. व्हाट इज प्योर मैथमेटिक्स? प्योर मैथमेटिक्स, अगर आपके बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है और वो अच्छा है पढ़ाई में और सोचता है कि स्टैंडर्ड का जो लेवल है सीबीएसई बोर्ड में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हम कह सकते हैं, जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है.
और बेसिक लेवल का क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए होता है जो एवरेज है मैथमेटिक्स में। तो इस तरह से बेसिक और स्टैंडर्ड को डिवाइड किया गया है। स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा हायर लेवल होता है। तो अगर बच्चा प्योर मैथमेटिक्स लेना चाहता है और अपना कैरियर इंजीनियरिंग, हायर स्टडीज दैट इज रिसर्च एंड मैथमेटिक्स एज ऑनर्स एट यूनिवर्सिटी लेवल अगर लेना चाहता है, मैथमेटिक्स में ही अपना कैरियर इन 3 फील्ड्स में बनाना है, इससे भी बहुत फील्ड्स ओपन है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 फील्ड्स शो करी हैं। तो इन फील्ड्स में अगर अपना कैरियर लेना चाहता है तो उसको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th में चूज करना है या सिलेक्ट करना है और वही पेपर वो देना है। तो अगर सीबीएसई में ये ऑफर है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अगर आपके बच्चे ने लिया है तो वो प्योर मैथमेटिक्स लेने के लिए एलिजिबल है। प्लीज नोट दिस। बेसिक अगर वो लेता है तो डेफिनेटली उसको प्योर मैथ्स नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सीबीएसई ने ये भी नया सर्कुलर लाया है अभी रिसेंट, जिसमें कहा गया है कि अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड, देखिए अब अप्लाइड मैथ्स एक नया टर्म आया है जिसमें बहुत पेरेंट्स को कंफ्यूजन है कि व्हाट इज अप्लाइड मैथ्स। सो दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई बोर्ड। जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आया है नया, जो जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स है। अब ऐसा था कि प्योर मैथ्स जो था वो बेसिक जिसने ऑप्ट किया है 10th क्लास में वो प्योर मैथ्स नहीं ले सकता था। उसको क्या लेने के लिए, तो सीबीएसई ने क्या किया है कि वो अगर ऐसा हो उन बच्चों को कोई स्टिल इफ दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग मैथ्स, उनको अभी भी मैथ्स लेने में इच्छा होती है या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बेसिक वाले भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं, पर उनको कंपल्सरीली अप्लाइड मैथ्स में ही एडमिशन मिलेगा। प्योर मैथ्स में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड लिया है उसके लिए दोनों ऑप्शंस हैं, प्योर मैथ्स के भी और अप्लाइड मैथ्स के भी। पर जिस बच्चे ने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया है उसको केवल अप्लाइड मैथ्स ही मिल सकती है अगर वो चाहे तो। अप्लाइड मैथ्स अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत ओपन है। देखिए बेसिकली अप्लाइड मैथ्स रेफर किया जाता है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए। क्यों? बिकॉज इसमें अप्लाइड मैथ्स पढ़ के बच्चा बिजनेस में जा सकता है, फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो उसमें इसका यूज हो सकता है, फाइनेंस की फील्ड में अगर उसका इंटरेस्ट है, प्लस इकोनॉमिक्स में भी अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड ही और शी, देन दीज फील्ड्स आर ओपन फॉर हिम एंड अप्लाइड मैथ्स विल सर्टनली हेल्प इन understanding these 3 career options. All right, so let's come back to class 10th, what you have chosen. So हम 10th में अगर बात करें कि आपके बच्चे ने बेसिक लिया है और स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। बेसिक का कोड है 241 और स्टैंडर्ड का कोड है 041, दोनों कोड डिफरेंट है। तो अगर आपका बच्चा बेसिक लेता है जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम है, आपको एक एवरेज क्वेश्चन पेपर मिलता है आपके बच्चे को, इफ ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मैथमेटिक्स या मैथ्स में कमजोर है आपका बच्चा, तो आप बेसिक उसको ऑप्ट कराइए। अब इसमें भी 2 ऑप्शंस मैंने हाईलाइट किए हैं, आप देख सकते हैं। जिस बच्चे बेसिक बच्चा, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक लेते हैं, एक जो एवरेज बच्चे हैं, एक जो अबव एवरेज है फिर भी बेसिक ऑप्ट किया है। उन्होंने क्यों बेसिक ऑप्ट किया है अच्छा होते हुए भी पढ़ाई में? क्योंकि उनको मैथमेटिक्स 11th में नहीं लेनी है, उनको मैथ्स में कैरियर ऑप्शन नहीं बनाना है, तो भी वो परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए बेसिक ऑप्ट कर सकते हैं या करते हैं। एक अगर एवरेज बच्चे हैं तो सर्टनली उनको बेसिक पर ही जाना चाहिए, तो उनको उसके बाद भी बेसिक लिया तभी अप्लाइड मैथ्स एज ऑप्शनल अगर चाहे तो वो 11th में ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम करें स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड वालों को तो सभी तरफ से बेनिफिट है, ये तीनों फील्ड्स में जा सकते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। 11th में ये तीनों सब्जेक्ट्स तीनों स्ट्रीम्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं और इन तीनों स्ट्रीम्स में से उनके पास प्योर या अप्लाइड मैथ्स दोनों ऑप्शंस खुले रहते हैं, वो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जनरली एज आई सेड, फॉर साइंस स्टूडेंट्स इट्स बेटर टू चूज pure mathematics instead of applied maths, because applied maths, the syllabus of applied maths is basically meant for students of commerce and humanities. applied maths का जो syllabus है वो commerce और humanities के students के लिए basically डिजाइन किया गया है। सिलेबस भी मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किस तरह से बच्चे, आप अगर ये लेंगे तो आपको क्या फायदा है, प्योर मैथ्स लेंगे तो आपको क्या फायदा है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बेसिक और स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखते हैं हम, अगर बेसिक और स्टैंडर्ड 10th क्लास में ऑप्ट करने के बाद अगर आपका बच्चा सपोज
फेल हो जाता है या रीटेस्ट कंपार्टमेंट आती है उसको, फेल तो क्या होता है, कंपार्टमेंट आती है उस पर्टिकुलर में, तो ये बात प्लीज नोट कर लीजिएगा कि जिसने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है वो कंपार्टमेंट ऑप्शंस में बेसिक ही देगा, और जिस बच्चे ने मैथ स्टैंडर्ड लिया है और उसको कंपार्टमेंट एग्जाम आती है, देन दैट चाइल्ड कैन हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग द पेपर ईदर इन स्टैंडर्ड और इन बेसिक। मतलब वो बच्चा स्टैंडर्ड में भी पेपर दे सकता है या बेसिक भी ऑप्ट कर सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। ये तब होगा जब कि आपके या किसी बच्चे को कंपार्टमेंट एग्जाम आती है क्लास 10th में। तो प्लीज ये वाला पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा हम एक व्यू करते हैं सिलेबस फॉर प्योर मैथ्स जिसका कोड है 041, प्लीज ध्यान रखिए, और अप्लाइड मैथ्स जिसका कोड है हमेशा रहेगा 241। तो क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्लीज आप इसी तरह, मैं आपको बता रही हूं कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों का सिलेबस। सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर बेस्ड कुछ अलग अलग चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे। ये प्योरली काम आएंगे आपको इंजीनियरिंग, और अगर आप रिसर्च में जाना चाहें या हायर स्टडीज करना चाहें तो ये टॉपिक्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पर क्या जरूरत पड़ी कि अप्लाइड मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अभी तक टिल 2020 एग्जाम सेम कोर्स प्योर मैथ्स का कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे एंड ह्यूमैनिटीज वाले भी पढ़ते थे, और साइंस वाले तो डेफिनेटली पढ़ते ही थे। तो कई बार ऐसा होता था कि कॉमर्स वालों को काफ़ी टॉपिक्स इनमें से ऐसे हैं जो यूजफुल नहीं होते थे। इनफैक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, तो इसका यूज़ नहीं होता था। इसलिए क्या किया गया, अप्लाइड मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या यूज़ है इसका कॉमर्स फील्ड में। सो लेट अस हैव अ लुक एट द सिलेबस इन अप्लाइड मैथ्स। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इनमें आप पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। मैं आपको आप इसका सिलेबस सीबीएसई की साइट पे सिलेबस देख सकते हैं, 2021 ऑनवर्ड्स जो सिलेबस है उसमें जाके आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कौन कौन से टॉपिक्स, इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो, इसमें मैंने आपको जैसे बताया अभी, इसमें आप नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें जो आता है लॉगरिथम्स, नंबर सिस्टम, ये सारा आपकी सीए एग्जाम्स में पूछते हैं। तो सीए के लिए जो मैथमेटिक्स आती है उनमें सारी मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स में जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है वही पूछी जाती है। सो इट इज इन अ वे इज वेरी हेल्पफुल फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी कई बार एग्जाम्स देते हैं अलग अलग कम्पिटिटिव, उसमें भी इनका यूज होगा जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है इन ह्यूमैनिटीज। नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज कॉमन फॉर बोथ, थोड़ा बस इसमें क्या है, प्योर मैथ्स वालों को थोड़ा हायर लेवल है, अलजेब्रा अप्लाइड मैथ्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैथमेटिकल रीजनिंग इज अ कॉमन टर्म फॉर बोथ, इसमें भी इंट्रोडक्टरी है थोड़ा सा। कैलकुलस, यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आप एक जनरल आपने सुना होगा कहीं, तो कैलकुलस इस लेवल पे प्योर मैथ्स में थोड़ा हायर लेवल का है, इसमें थोड़ा लोअर लेवल का है। लोअर लेवल इन द सेंस द कंटेंट इज लेस एज कंपेयर टू दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर प्योर मैथ्स। तो इससे इसका कंटेंट कम है थोड़ा बहुत डिफरेंट। आप प्लस प्लस और बहुत पार्ट कर सकते हैं कि 12th का कंटेंट उन्होंने 11th में ऐड कर दिया हो, पर वेटेज वाइज देखें तो यहाँ पर ये 5 वेटेज है पर इसका वेटेज यहाँ 10 है, तो थोड़ा सा कंटेंट उन्होंने उसको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कर दिया और उसका वेटेज बढ़ा दिया हो। ठीक है, हियर यू कैन सी कंपैरिजन ऑफ एवरेज, यहाँ पर वेटेज से कर सकते हैं कि अलजेब्रा का यहाँ वेटेज 30 है, यहाँ अलजेब्रा का वेटेज केवल 10 है, तो कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। कम बैक टू दिस, हियर यू विल स्टडी इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऑलमोस्ट 12th की इन्होंने थोड़ा इंक्लूड किया है। 12th का जो करंट सिलेबस है प्योर मैथ्स का, उसमें से कुछ प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स इन्होंने इसमें मर्ज किया है क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में, उसका वेटेज है 10 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिस्टिक्स यू विल स्टडी इन योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। कॉमर्स स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स का, वही पार्ट कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है आपके लिए। 12 वेटेज है इसका। नेक्स्ट है आपका अप्लाइड मैथ्स में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू टर्म्स स्टडिंग इन दिस यू विल स्टडी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटीज। ये टर्म्स ऐसी हैं जो आप अकाउंट्स
में पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से हेल्पफुल हो जाएगा कि आप जो भी अकाउंट्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स में भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेटेज है 18, मीन्स दिस पार्ट इज गिवन मोर वेटेज सो दैट, बिकॉज ये क्या है, ये जो सिलेबस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अप्लाइड मैथ्स का, ये को रिलेट करता है कुछ डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स से जो कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं, जैसे अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है. It is correlating with these topics. So topics are correlated, so it will be easier for you to understand, commerce students especially. And then we come to coordinate geometry. Coordinate geometry आपने 10th में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा. जो बच्चे 10th क्लियर कर गए हैं और अभी उनको राइट टाइम है कि उनको 11th में क्या लेना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है हायर लेवल का, उसका वेटेज केवल 5 है. तो मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, तो एंटायर थ्योरी पार्ट जो अभी हमने देखा इन सब का वेटेज टोटल 80 होता है. इसके अलावा यू विल हैव अगेन इंटरनल असेसमेंट दैट इज प्रैक्टिकल्स ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होगा. वो 20 मार्क्स का बाइफर्केशन यहाँ पर दिया है कि पीरियोडिक टेस्ट, आपका जो क्लास में टेस्ट होता है साल में 3 टेस्ट होंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ 2 विल बी टेकन और उसमें से 10 मार्क्स में रिड्यूस किया जाएगा. कितने भी मार्क्स का पेपर हो सकता है. एंड मैथमेटिक्स एक्टिविटीज, देयर विल बी अ लैब मैनुअल ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड होंगी. उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को आपको करना है जिस पर की इवैल्यूएशन होगा 10 मार्क्स का. ओके, सो दिस इज हाउ द सम ऑफ 100 मार्क्स विल कम फॉर क्लास 11th. एज यू मस्ट हैव बिन, अभी तक मेरे ख्याल से मैंने जो भी बताया आपको क्लियर पिक्चर हो गया होगा अभी कि प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है. तो आप अब आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एज अ कैरियर ऑप्शन आपको क्या लेना है. 10th में बेसिक स्टैंडर्ड में से क्या सिलेक्ट करना है और 11th में आपको 10th अगर क्लियर कर लिया है तो 11th में क्या लेना है. इसी तरह मैंने क्लास 12th का आपको दिखाया है यहाँ पर. ये क्लास 12th का आप एक नज़र देख सकते हैं. क्लास 12th 11th आपका क्लियर हो जाएगा तो ये क्लास 12th में सेम थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ पर अप्लाइड में वो टॉपिक्स लिए गए हैं जो अगेन दे आर हेल्पफुल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, क्वांटिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट है. कैलकुलस भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आया है जो कि अकाउंट्स में हेल्प करेगा, अकाउंट्स से कोरिलेट करेगा. लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर से आपको हेल्प करेगा. ये बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये. इन ऑल द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स इज एंटायरली योर रिलेटेड टू व्हाट फील्ड यू वांट टू गो फॉर इन कॉमर्स. सो बेटर है कि आप अपना सिलेक्शन अभी से कर लें कि क्या आपको चूज करना है. यहाँ पर भी 12th में भी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है सेम पैटर्न में. सो the objective of this is the objective of CBSE to introduce this. I have just taken in nutshell, I have taken and I have written this that applied maths लेने के पीछे क्या कारण है basically to understanding of basic mathematical and statistical tools, and this will help definitely in business, finance and economics and social sciences for humanities students. And approach of applied mathematics subjects will be practical in nature. You will find more and more practical based problems. आपको बहुत application based problems आप करेंगे जिससे आपको help मिलेगी. Real life situation based problems करेंगे which will be more helpful to you. Now see, applied mathematics, this is the code of applied maths starting from the current academic session. अभी यहाँ start हो गया है, class 11th में applied maths start हो गया है. ये अप्लाई आप कर सकते हैं. अगर आपने 10th क्लियर कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. The course can be opted for class 11 from his academic year 2021 as an academic elective. Now this I have highlighted. Why I have highlighted this? Because applied mathematics अभी तक स्किल सब्जेक्ट्स में आता था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आता था, पर अब ये मेन सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हो गया है. ये मेन एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है. Again, the same thing is written here, which I had discussed already with you. In view of introduction of applied maths as an academic elective, the student who have passed basic mathematics in class 10th are now allowed, please see, जिन्होंने बेसिक मैथ्स के साथ 10th पास किया है are now allowed to offer the new academic elective applied mathematics 241 at senior secondary level. मतलब अभी जिसने ये अप्लाई कर लिया है मैथमेटिक्स वो अलाउ है बेसिक के साथ ये कर सकता है. ठीक है. Accordingly, the students who have passed basic maths as well as standard maths in class 10th are eligible for this course. However, it is once again clarified that students who have passed mathematics basic
at secondary level are not eligible to opt for प्योर मैथ्स. 041 किसका कोड है? प्योर मैथ्स का. तो मैंने आपको शायद पिछली स्लाइड्स में आई होप आई हैव क्लियर्ड दीज थिंग्स कि किस तरह से बेसिक लिया है तो आप अप्लाइड के लिए कोशिश कर सकते हैं, ले सकते हैं. वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो, वरना नहीं. और अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो दोनों के लिए एलिजिबल है, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स. बट बेसिक ऑप्ट करने वाला प्योर मैथ्स अप्लाई नहीं कर सकता. आई होप आई एम क्लियर. So with this I end the video, and for any queries please put your comments in the comment box so that I'll be helping you out with all your queries. And for more videos on the topics of class 11th which I'm going to continue, visit my website, visit my channel Be Mathaholic, and put your likes and share the videos. Thank you so much.